अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़बिज़नी। अच्छा जी, एक और हम जो है वो सवाल शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये फॉरेक्स का रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है। इसका पहले ए पार्ट देखेंगे और फिर इंशाल्लाह ए पार्ट करने के बाद हम इसके बी पार्ट पे आएंगे। ये ध्यान में रहे कि इसका भी सवाल लाजमी आता है फॉरेक्स का। ठीक है जी, तो ज़रा 8A को देख लेते हैं पहले कि आई गेस इंटरेस्ट रेट से रिलेट करता है, और फिर हम इंशाल्लाह 8B को भी देख लेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8A। सॉरी, कमेंट पहले पढ़ेंगे। 8A अलग है, बी अलग है। ए में कह रहे डिटरमिन वेदर द ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइज आल्सो कैलकुलेट द नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। 4 मार्क का छोटा सा निक्का सा सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये सवाल हमारा। तो हमसे पूछ रहे हैं कि हम ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें, और अगर करें, जो भी करें, तो नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या पड़ेगा। सवाल पढ़ेंगे। इमरान ट्रेडिंग कंपनी आईटीसी इंटेंड टू बोरो 30 मिलियन। अच्छा, डेटा बना लेते हैं जी। कितना लोन लेना है इन्होंने? 30 मिलियन का लोन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं कि इन 1 मंथ टाइम फॉर 6 मंथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई। इन 1 मंथ टाइम फॉर 6 मंथ्स। सवाल है मेरा आप लोगों से, लोन कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या 7 महीने के लिए? तीन में से कोई एक ऑप्शन सही है। लोन कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, सॉरी 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या 7 महीने के लिए? प्लीज पार्टिसिपेट करके बताएंगे चैट के थ्रू। हाँ जी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ध्यान, सही कहा आपने। अमीन कोकर, सही कहा आपने। 6 महीनों के लिए लोन है, 1 महीने के लिए नहीं है। तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6 मंथ वाला लगेगा। लोन पीरियड जो है वो है 6 मंथ्स। दैट्स वाई इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा विल बी ऑफ 6 मंथ। इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल विल बी ऑफ 6 मंथ्स। क्या ये बात याद आ समझ आती है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि बीइंग कंसर्न अबाउट द वोलेटिलिटी इन द कार्बोन रेट आईटीसी हैज टेकन आउट अ बोरोवर ऑप्शन एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 21% फॉर अ नोशनल 6 मंथ लोन ऑफ 30 मिलियन। पहले तो मुझे बता दें ये कौन सा ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है? बोरोवर के लिए हमने क्या सीखा था? बोरोवर के लिए हमने क्या सीखा था? बहुत ही सिंपल और सादा सवाल है आपकी खिदमत में आई कैप की तरफ से। कौन सा ऑप्शन होता है बोरोवर के लिए? ये इसी बहाने रिवीजन भी हो रहा है। रेहान, आपने बिल्कुल सही कह दिया है कि पुट ऑप्शन होता था। बिल्कुल, मगर यहाँ नाम नहीं लिखा किसी वजह से। स्ट्राइक प्राइस कितनी रखी है? 21%। स्ट्राइक प्राइस किसे कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस, कि अगर आपको ऑप्शन के थ्रू लोन लेना होगा, अगर आप ऑप्शन के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे, अगर आप ऑप्शन के अम्ब्रेला में रह के काम करेंगे, तो आपको जो लोन पड़ेगा वो 21% पड़ेगा। आपको जो लोन पड़ेगा वो 21% पड़ेगा। ठीक है जी। द ऑप्शन विल एक्सपायर इन 1 मंथ टाइम। अच्छा, जाहिर सी है, हेज पीरियड कितना है? कोई बता सकता है? सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ रिकॉल कराने के लिए पूछ रहा हूँ। हेज पीरियड कितना है? हेज पीरियड, हाँ, हेज पीरियड। हेज पीरियड है 1 मंथ। वेरी गुड अमीन खोकर, बहुत प्यारी बात की। और लोन पीरियड है 6 मंथ। इसका टाइमलाइन मैंने बनाना नहीं है, मगर अगर बोलते हो तो मैं बना सकता हूँ कि 1 महीने बाद लोन लेना है, तो ये कहलाता है हेज पीरियड। ये इंटरेस्ट रेट ऑफ फ्यूचर में काम आता था, याद करो। और जब से लोन ले लेते हैं तो ये कौन सा पीरियड हो जाता है? लोन पीरियड। अभी ऐसी कोई खास बाइफर्केशन की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी ये बातें मैंने कहा ना, इसका सेशन का मकसद थोड़ा रिवीजन भी होता है ना हमारा। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि प्रीमियम लगेगा 21% पे हमने एक्सरसाइज करना है। ऑप्शन विल एक्सपायर इन 1 मिनट टाइम। द ऑप्शन प्रीमियम इज इक्विवेलेंट टू 0.5% पर एनम ऑफ द नोशनल प्रिंसिपल। तो ऑप्शन प्रीमियम जो है उन्होंने हमें दे दिया है, जो कि आपको पता है हर हाल में पे करना होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं करंट एंड एक्सपेक्टेड काइबो रेट अंडर। करंट काइबो रेट बता दिया 1 मंथ का और 6 मंथ। कौन सा वाला काइबो रेट काम का है? कोई एक काइबो रेट काम का है? 1 मंथ वाला काइबो रेट काम का है, या 6 मंथ वाला काइबो रेट काम का है? प्लीज यार, ये तो पार्टिसिपेट करके बताए ना मुझे।
1 मंथ वाला काइबोर रेट काम का है या 6 मंथ वाला काइबोर रेट काम का? प्लीज कंफर्म करेंगे। वेरी गुड रेहान, सही कहा आपने। और लोग भी ट्राई करें, गलत हो जाए कोई मसला नहीं है यार, गलत हो जाए कोई मसला नहीं है। सही कह रहे हैं अमीन खोकर, क्योंकि हमने लोन 6 महीने का लिया है, तो इसीलिए जो लोन का रेट होगा वो 6 मंथ वाला होगा, ये बात हमने कही थी। तो इसीलिए ये 1 मंथ का बोर कंफ्यूज करने के लिए 1 मंथ बिल्कुल है, मगर 1 मंथ क्या है? 1 मंथ इज योर हेज पीरियड, ये हेज पीरियड है, इतने महीने के लिए हेजिंग करनी है बस। मगर जो असल टॉपिक है ये इंटरेस्ट रेट हेजिंग। तो इंटरेस्ट रेट कितने महीने का होगा, इंटरेस्ट जो पे करना होगा वो कितने महीने का पे करना होगा? इंटरेस्ट उतने महीनों का पे करना होगा जितने महीने का लोन है, जितने महीने का लोन है। तो इसीलिए ये तो आप पहली फुर्सत में काट दीजिए, क्योंकि हमारा लोन 1 महीने का नहीं है, वो तो 6 महीने का है, वो तो 6 महीने का है। करंट काइबोर 20.5 है, एक्सपेक्टेड काइबोर 23.5। अब मेरा सवाल है आपसे, 1 महीने बाद अगर काइबोर यही हो जाता है, तो आप काइबोर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? पहले तो मुझे बता दें, ये भी यही पूछ रहा है 4 मार्क में। अगर बाद में रेट 23.5 हो गया 1 महीने बाद जब आप लोन लेने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूं या फिर मैं काइबोर वाला ही रेट यूज करूं मार्केट का? एक तरफ मुझे 21% का बताया जा रहा है ऑप्शन में रेट, और एक तरफ वो कह रहा है कि आपका काइबोर बढ़ के 1 महीने बाद 23.5 हो जाएगा। हाँ, आज 20.5 है, मगर बाद में ये 23.5 हो जाएगा। तो अगर ये 23.5 हो गया 2 मिनट के लिए मान लीजिए, क्या आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ या ना? जवाब दें। अमीन खोकर का जवाब आ गया है और बिल्कुल सही आया है। माशाल्लाह, लोग तो और भी आए हुए लाइफ में। जी, बाकी क्या कहते हैं? अच्छा, आसान कर लेते हैं। आसान कर लें, ये नॉर्मल ऑप्शन कितना सवाल नहीं होगा। आफ्टर 1 मंथ। इफ लोन ऑब्टेन्ड। मार्केट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रेट बहुत बड़ा है, यहाँ तक बात समझ आती है? सही है ना? और अगर ऑप्शन के थ्रू लोन ऑब्टेन करते हैं, तो जवाब दे, क्या कोई गेन मिल रहा है हमें? क्या कोई गेन मिल रहा है? यस। भाई देखे ना, वही लोन मार्केट से जो 23.5 का मिल रहा था, प्लीज गौर से सुनिएगा। अगर जो लोन हमें मार्केट में अगर जाएंगे तो 23.5 का मिलेगा, ये लोन अभी ऑप्शन वाला कह रहा है 21% पे। हमने इससे बात कर ली है, एक्सरसाइज करने की, स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है एक्सरसाइज करने की, बात कर ली है। तो अगर मैं मार्केट से लेता हूँ तो फिर जाहिर सी होता है मुझे उस वक्त का काइबोर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। बट अगर मैं ये ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा तो ऑप्शन ने तो बोला 1 महीने तक आ सकते हो, 1 महीने की एक्सपायरी रेट है, तो कितने परसेंट? 21% हो जाएगा। तो क्या मैं कहता हूँ गेन ऑन ऑप्शन आ रहा है एक ना से देखा जाए तो? ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज। नेट कॉल भी निकालनी है, नेट कॉल भी निकालनी है। नेट कॉल भी निकालनी है। निकाल लेते हैं।
ऑप्शन एक्सरसाइज किया था 21%। इसमें वो 0.5% वो है, प्रीमियम भी तो देना है, प्रीमियम भी तो देना है। जी बस सही है मेरे ख्याल से। नेट कॉस्ट आ गई। नहीं सॉरी, ऐड करना पड़ेगा ना यार। 21 एंड 0.5, 21.5 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है जी, बात समझ आ गई। ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो, वरना घाटा हो जाएगा। देखो ना 21% पे दे रहा है वो, 0.5 का प्रीमियम भी लगाओ तो नेट 21.5 बन गया। और वहां का आईबोर कितना है, वहां का आईबोर है 23.5। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। चाहो तो ऑल्टरनेट तरीका। गेन तुम्हारी कॉस्ट को कम कर देगा। गेन तुम्हारी कॉस्ट को कम कर देगा, और प्रीमियम आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगा। ऐसे समझना चाहते हो ऐसे कर लो, तो भी वही आ रही है नेट पर। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। इट इज फाइन, प्लीज पूछ लें, कोई सवाल है यार, आसान सवाल था तो हटके सवाल था, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, डन है, ओके फाइन। बी पार्ट कर लें इसका। ये पार्ट मैंने आपको करा दिया सॉल्व। अच्छा जी, रिकॉर्डमेंट भी पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज गौर से देखिएगा। क्या कह रहे हैं हमसे? रिक्वायरमेंट डिटरमिन वेदर द ऑप्शन शुड बी परचेज्ड। ऑप्शन परचेज करें नहीं करें, शो ऑल नेसेसरी कंपटीशन। सवाल पढ़ेंगे नाउ। इट इज नाउ 1 मई 2024। वो कह रहा है मान लिया 2024 का 1 मार्च है। मेडिकल अब एमएच साइन एन एग्रीमेंट विद एन अमेरिकन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास मेडिकल स्टूडेंट इन पाकिस्तान ऑफरिंग फ्री मेडिकल एजुकेशन। इन ल्यू ऑफ दिस अरेंजमेंट एमएच एंटिसिपेट टू रिसीव अ ग्रांट ऑफ USD 50 मिलियन इन जून 2024। हम खड़े हुए हैं मार्च में और हमें लग रहा है पैसे आएंगे नहीं, डॉलर आएंगे। ये डॉलर कब आएंगे? ये डॉलर आएंगे जून में, $50 मिलियन, यानी कि $5 करोड़ आएंगे। टू hedge this potential receipt, MH wishes to use a currency option. Each currency is for $5 million। याद करें, ये पे मोर है रिसीव लेस है, कौन सा केस है? पे मोर या रिसीव लेस? ऑब्वियसली। हाँ शाबाश शाबाश, ग्रांट मिलने वाली है, ग्रांट मिलने वाली है। तो कितना? 50 मिलियन कब मिले ने? 2024 में। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो रिसीव लेस वाला केस एप्लीकेबल होगा, आगे बढ़ते हैं। इन lieu of this agreement, एमएच anticipate, ठीक है, to hedge this potential receipt, एमएच wishes to use the country currency option। करेंसी ऑप्शन यूज करना है, करेंसी ऑप्शन फॉर USD 5 मिलियन। द करंट स्पॉट रेट इज 179। अच्छा, इसको वो कॉन्ट्रैक्ट साइज बता रही है इन्होंने, याद करें। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं द करंट स्पॉट रेट इज 179।
और अवेलेबल है स्ट्राइक प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी पुट ऑप्शन होगा। टू एट्टी की एक्साइज प्राइस है, यानी कि ऑप्शन मार्केट में बेचना चाहो, डॉलर जो आएंगे उनको मार्केट में बेचना चाहो तो 280 का बेच सकते हो। राइट टू सेल है ना यार। डॉलर बेचने की बात हो रही, गिरांट आएंगे तो मुझे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। डॉलर बेचने पड़ेंगे ताकि रुपीज में खर्चे हो सके, याद करें ऐसा ही है। आपको फ्रीलांसिंग की इनकम मिल गई बाहर से तो उसे रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, बेचना पड़ेगा डॉलर को। प्रीमियम कितना कह रहे हैं जी, प्रीमियम कह रहे हैं 5 लाख पर ऑप्शन। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, एमएच एक्सपेक्ट दैट स्पॉटेड इन जून विल मूव टू 275। एक्सपेक्टेड स्पॉटेड। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट वेदर द ऑप्शन शुड बी परचेज, ऑप्शन परचेज करें या ना करें। याद करें क्या करते थे जब ऑप्शन आता था। स्टेप वन, है जी स्ट्रेटेजी, याद आ रहा है। पुट ऑप्शन। स्टेप टू क्या होता था, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लूं। फिर फिर याद करें, फिर हम देखते थे वेदर बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज ऑप्शन और नॉट, याद आ रही है कुछ बात आपको। वेदर बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज ऑप्शन। हाँ भाई बताएं, ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें। अगर हम स्पॉट पे जाके बेचते हैं डॉलर को तो कितने पैसे मिलेंगे, प्लीज यार कंफर्म करें कि हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हम मार्केट में जाते हैं, स्पॉट रेट पे जाते हैं तो हमें कितने मिलेंगे, कितने का डॉलर बिकेगा। अब वही डॉलर अगर स्पॉट मार्केट में ऑप्शन मार्केट में जाते हैं तो तो कितने का एक्साइज प्राइस एग्री हुआ है, 280 का हुआ है, जवाब दें। क्या बेहतर है, 280 रुपए का डॉलर बेचना बेहतर है या 276 का डॉलर बेचना बेहतर है। ख्याल ये डॉलर बेचना पड़ेगा, राइट टू सेल, बेचने की बात होगी क्योंकि रुपीज में खर्चे हैं। जल्दी बताएं, क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें, कहाँ महंगा बिक रहा है और मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब है मेरे पास चॉइस है, पे मोर रिसीव लेस तो ठीक है, मगर अभी तो मेरे पास ऑप्शन है ना, मेरे पास चॉइस है। तो मैं किस चॉइस पे जाऊंगा, ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, सही कह रहे हैं अमीन खोकर, सही कह रहे हैं निहान, बिल्कुल सही कहा आपने। कितना। यस। तो गेन निकाल लेंगे, गेन निकाल लेंगे, गेन भी निकाल सकते हैं हम, ऑप्शन एक्सरसाइज करें तो बात खत्म हो गई। हमने तो ऑप्शन एक्सरसाइज करने में बात खत्म हो गई। 280 इंटू 50 मिलियन, 14,000। ठीक है ना, मिलियन है बल्कि 14,000 मिलियन। और ये लेस प्रीमियम। जी कितना प्रीमियम चार्ज करेंगे।
क्या बात हुई थी? ऑप्शन एक्सरसाइज करना है मगर प्रीमियम तो पहले दिन ही देना पड़ेगा। टिकट है 5 लाख पर ऑप्शन, नंबर ऑफ ऑप्शन 10 निकाले थे हमने। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। 5 है, सॉरी 5, 15 ही है, 5 है। क्लियर है, 8 मार्क के छोटे छोटे निक्के सवाल थे। किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ। जी भाई क्लियर हुई कुछ बात? लॉजिकल सवाल था, लेंथी नहीं था, लंबा सवाल नहीं था, लॉजिकल था। यहाँ तक बात समझ आती है, आज भी क्लियर? ओके, 8 भी हो गया। कंफर्म तो करें, मुझे समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें। ऑप्शन एक्सरसाइज करें नहीं करें, पहले देखना पड़ता था ना, याद करें। ठीक है ना, तुमने देख लिया, ऑप्शन एक्सरसाइज करना बेहतर है। स्पॉट मार्केट में नहीं जाएंगे, वहां सस्ता बिक रहा है 276 का, और वहां महंगा बिक रहा है। ठीक है, चलो ये सवाल खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लास्ट सवाल होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये बातें समझ आए तो यार आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं।